क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहे हैं कि प्रूव करना है पैरेललोग्राम ऑफ सर्कल इज रोम्बस। मतलब ये जो सर्कल है इसके जो आउटसाइड है ये आपका रोम्बस होगा। अब रोम्बस के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी होती हैं रोम्बस की। ओके, वो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दी है। ये कुछ प्रॉपर्टी है ये जो मैंने मेंशन कर दी है, तो ताकि आपको पता चले। तो इसमें कुछ फिगर आप देखेंगे। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जब टेंजेंट सर्कल को पास करेगा किसी एक्सटीरियर पॉइंट से तो उनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप यहां देखेंगे डी क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, आपकी टेंजेंट डी आर और एस आर सर्कल को टच करते हुए पास कर रही है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। जब इक्वल होगी तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं क्या, पहले ये लिख लीजिए। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी ओ कहाँ, एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ये सब आप कॉपी में नोट करेंगे ताकि वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो ये समझ आ गया क्या, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये देखिए डी क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, टेंजेंट आपकी डी आर है, ये सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं इसी टाइप से। आपका ये क्या है, ए क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है ये टेंजेंट, तो आपका ए पी ए एस की इक्वल होगा। इसी टाइप से बी क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, इस सर्कल को टच करते हुए टेंजेंट पास हो रही है, तो आपकी बी पी इक्वल होगा बी क्यू के। सिमिलर सी, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ए पी इक्वल ए एस। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर दीजिए क्या, टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ हुई, टेंजेंट फ्रॉम ए। इसी टाइप से आप बी आपका स्टे पॉइंट है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं बी पी इक्वल देन बी क्यू। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आपका होगा टेंजेंट फ्रॉम बी। सिमिलर सी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे सी आर सी आर इक्वल सी क्यू। टेंजेंट फ्रॉम
सी। नेक्स्ट डी होगा आपका, तो डी आर इक्वल डी एस। टेंजेंट फ्रॉम डी। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या किया, एक्सटीरियर पॉइंट का यूज करके टेंजेंट जो पास हो रही उनकी लेंथ को इक्वल में नोट कर दिया। अब आपको इन सभी वैल्यू को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो आप जब आप ऐड करेंगे इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो आपको क्या मिलेगा, बी गेट। तो आप देखोगे ए पी, इधर ए पी लिखा, ए पी के फिर बाद प्लस बी पी, देन सी आर प्लस डी आर इक्वल, देन यहाँ पे क्या होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? अब आप देखोगे टू टू पेयर बना लीजिए इनको इस टाइप से, ऐसे। जब पेयर बनाओगे तो आप इनको ब्रैकेट में नोट कर सकते हो, क्या, ए पी प्लस बी पी, देन यहाँ पे आपका क्या होगा, सी आर प्लस डी आर। नाउ देन इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। मैंने बस इनको ब्रैकेट में पेयर के फॉर्म में नोट कर लिया टू टू को। अब आप देखोगे कि जो एपी है और बीपी है, एपी प्लस बीपी किसके इक्वल होगा, बोलिए, एपी प्लस बीपी किसके इक्वल होगा, ए बी के। प्लस सिमिलर आप देखिए सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल। देन ए एस प्लस, एक मिनट, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। जब आप रीअरेंज करोगे ए एस को डी एस के साथ लिखो और सी क्यू बी क्यू को एक साथ लिखो, क्योंकि हमको यहाँ पे साइड का लिखना है ना, इसलिए। तो आप देखोगे ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, प्लस यहाँ पे आप चेक करिए सी क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होगा, बताइए, बोलिए, बी सी के। हमने, ये समझ आया आपको? फिर आपको यहाँ से पता है, आप देखो ए बी और सी डी, ये आपके ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी पे नोट किया है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एक ही होगी प्रॉपर्टी, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। अब देखो ये थर्ड पॉइंट देखो, लिखा है अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, ये साइड किसके, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो आपको पता है कि साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी, तो सी डी के प्लेस पे क्या आएगा, ए बी। इसी टाइप से ए डी है, ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो यहाँ पे आपका बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू ए बी इक्वल टू बी सी। तो इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी इक्वल बी सी। ओके, तो जब ए बी बी सी के इक्वल आ गया, ठीक है, ए बी बी सी के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है आपका जो साइडें हैं इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने देखो ए बी प्लस सी डी लिखा था, सी डी के प्लेस पे क्या लिखा, ए बी इक्वल हुई। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेकंड देखो, इसलिए मैंने रोम्बस की प्रॉपर्टी नोट करी, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो जब ऑल साइड इक्वल होंगी तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, देन सी डी के, इसी टाइप से आपका ए डी के। ये आपका जब चारों साइडें इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं हेंस कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस।